संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जब एक आम इंसान अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में सभी देवी देवताओं की भक्ति करता है, व्रत उपवास और तमाम तरह की साधनाएं अपनाता है और फिर भी उसे न शारीरिक सुख मिलता है न मानसिक शांति, तब उसका ईश्वर के प्रति विश्वास डगमगाने लगता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले विकास कुमार जी की। विकास कुमार जी ने अपने जीवन में मंदिरों में दर्शन, व्रत उपवास, कीर्तन, हवन, हर भक्ति मार्ग को अपनाया, लेकिन फिर भी इनके जीवन में न तो इन्हें शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज विकास कुमार जी बताते हैं कि मेरा जीवन उस दिन बदल गया जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। यही क्षण इनके जीवन का वास्तविक टर्निंग पॉइंट बन गया। अब प्रश्न यह उठता है, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वो उन्हीं का हो जाता है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं विकास कुमार जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? विकास दास। सर कहाँ से आए हैं आप? खेकड़ा बागपत और यूपी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? मैंने श्री राम जी की और जी श्री शिव जी की भक्ति करी टूट। खूब मैं उनके नाम जपता था, ओम नमः शिवाय, और जो श्री राम जी के नाम दिन रात जपता था, मतलब रात को सोते सोते भी जपता था उनके। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप जो साधनाएं कर रहे थे, उन साधनाओं के करने से आपको क्या लाभ मिला? इनके साधना करने से जी मुझे कोई खास लाभ नहीं मिला है जी। और इसमें इनके बीच में जी मेरे पापा की भी डेथ हो गई थी, तो लेकिन हमने ऊपर वाले की, परमात्मा की या किसी की भी मान लो, जो हम जब ज्ञान था हमें उसी आधार से हमने कोई ज़्यादा वो नहीं करी, लेकिन हमारे लिए संघर्ष भरा रहा वो जीवन। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जी एक शेखर भगत जी हैं जी, मैं उनके पास ही रहा हूँ जी। वो मेरी बुआ का लड़का था, तो वो नामदान ले आया था और उनकी मेमोरी में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन थे, तो मैं उन प्रवचनों को सुनता रहता था। और सुनता तो वही था, लेकिन मैं घर में रहता था तो सुनता था मैं, लेकिन फिर मैं थोड़ा थोड़ा गौर देने लगा, मेरी समझ में कुछ कुछ बात आने लगी संत रामपाल जी महाराज की। और उन्होंने जो है संत रामपाल जी महाराज की जब मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई, पर लेकिन वो उनकी बातें सुनकर मुझे कुछ ठीक भी लगे थी, कुछ गलत लगे थी, लेकिन मन में जो है वो चलती थी कि ये क्या ज्ञान है इनका, ये तो कुछ नहीं है, तो कबीर साहब को भगवान बताते हैं, ऐसा कुछ आता रहता था। लेकिन मैंने फिर भी सुनता रहा, करीब करीब 1-1.5 साल हो गया, लेकिन फिर मेरी समझ में सारी बातें आने लगी और मुझे लगने लगा कि भाई ज्ञान तो यही है पृथ्वी पे अगर है। पर मैं नामदान नहीं ले रहा था, मतलब नाम वहाँ जा नहीं रहा था, जानबूझ के मैं हट कर बैठा था कि मैं कहा नहीं जी मैं नाम नहीं लूँगा, मैं तो श्री राम जी और मेरे श्री शिव जी यही ठीक है, मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ, मैंने नहीं छोड़ सकता। सर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के बाद ऐसी कौन सी बातें आपको लगी जो आज तक किसी भी धर्मगुरु ने आपको नहीं बताई? केवल संत रामपाल जी महाराज से ही आप प्रभावित हुए? देखो जी, पहले जब शुरुआत में मैंने उनके सत्संग सुनने शुरू करे तो वे कहते थे कि कबीर परमात्मा है। मैंने ये कहा बताओ कितने भोले आदमी, कबीर तो एक कवि थे, ये परमात्मा तारे, चलो मैं कहा कोई बात नहीं, सुन लेता हूँ, कोई बात नहीं। फिर वो प्रमाण कहते थे कि इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, कोई बात नहीं जी। फिर मैं सुनता रहा, फिर मैंने उनका वीडियो में देखा, टीवी में देखे तो वो गीता को खोल के देख रहे थे, गीता को खोल के दिखा रहे थे, और गीता हमारे घर पे थी। मैंने वही गीता को चेक करा, लेकिन उसमें जिस हिसाब से बातें लिखी थी उनकी सारी सत्य थी, गीता के अनुसार जो सारी बातें थी वो सत्य थी। तो मैंने सोचा कि गीता को सत्य बता रहे तो जरूर नहीं की बातों में कुछ सच्चाई है। तो मैंने वो वेदों में बताते थे, उसमें बताते, मैं सोचता था कि वेदों तो हमने कभी देखे भी नहीं है, क्या पता झूठ पता तो, लेकिन गीता की बातें इनकी सारी सच्चाई लगी, क्योंकि गीता को मैं पढ़ता था लेकिन वो समझ में नहीं आती थी। मतलब ये सोचता था कि जैसे वो बताते थे गीता में, हिंदी में गीता थी, उसमें लिखा हुआ था कि जो है 2 प्रकार के मेरे शिष्य हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं श्री कृष्ण जी, कह रहे हैं कि मेरे 2 प्रकार के शिष्य हैं,
एक तो कर्म योगी, एक कर्म सन्यासी। लेकिन उस टाइम तक कर्म योगी का और कर्म सन्यासी का तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, ये शब्द ही ऐसे थे। पर मैं आगे आगे पढ़ते रहता था और पढ़ के ये सोच लेता था कि एक अध्याय पढ़ लिया, शायद इससे भला हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो लेकिन जब वो कर्म सन्यासी और कर्म योगी के जब उन्होंने वो सत्संग सुने, मैंने गीता तो मैं पहले से पढ़ रहा था, मम्मी जी पढ़ती थी तो मैं देख लेता था। तो लेकिन जब उन्होंने उस सत्संग में बताया, अपने जो मोबाइल चलाते रहते थे उसमें जब अपने सत्संगों के माध्यम से उन्होंने बताया कि कर्म सन्यासी वो हैं जो कर्म से सन्यास लेकर पहाड़ों पे चले जाते हैं और वहाँ पे बैठ के भक्ति करते हैं, और कर्म योगी वे जो अपने कर्म करते करते भक्ति करते हैं, तो वो कर्म योगी हैं। तो मैं समझ गया कि मका ये बिल्कुल सही अनुवाद है और बिल्कुल सही है, क्योंकि हम भी पढ़ा लिखा समाज है, आज मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। तो मैंने सोचा कि यही भक्ति मुझे अपनानी है, लेकिन मैं हट ही कर रहा था। पर अब समझ में मेरे आने लगी, जब मेरी गीता समझ में आने लगी तो उनका ज्ञान भी मेरी समझ में आने लगा था। और गीता को मैंने खुद जाकर चेक करा, उन्हीं श्लोक को उसी नंबर पर चेक करा, तो बिल्कुल सत्य थी संत रामपाल जी महाराज की बातें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? देखो जी, लाभ की मैं आपको बात बताऊं, ऐसा है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि 1-1.5 साल से मैं हट करे बैठा था, और मेरी मम्मी जी ने और मेरे भाई जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान उपदेश ले लिया था, ठीक है जी। लेकिन मैं नहीं ले रहा था, ज्ञान मैं समझ रहा था लेकिन मैं ले नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने अपनी मम्मी को देखा, एक चमत्कार मम्मी के साथ में, क्योंकि मेरी मम्मी जी को 12 साल से सांस की बीमारी थी, दम में, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई इनका सांस तो सांस के साथ ही जाएगा, ये इंजेक्शन और ये गोली देते रहना। और उनको एक पंप भी दे दिया था कि कभी कभी ये भी मार लिया करें, वो मुंह में लगाने का पंप था। जब मेरे भाई मम्मी को लेके जा रहे थे उस टाइम पे उनको सांस फूल रही थी, और उनको कह रहे थे कि तुम चलो वहाँ पे सब ठीक हो जाते हैं, देखो प्रमाण आ रहे टीवी में कितना दिखा रहे हैं। मम्मी को यकीन नहीं आ रहा था, मम्मी कह रही कि मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो ठंड लग रही है ये। फिर भी मम्मी ने थोड़ी सी, हमने कहा कि दवाई ले लो, साथ में दवाई रखेंगे और तुम चलो एक बार चल के दर्शन तो कर लेते हैं। तो मम्मी जी वहाँ पे गई थी और वहाँ पे नामदान लेकर आई थी, और वहाँ से जब आई थी तो जब हम गए थे रजाई उठा के लेके गए थे, और वहाँ से आई सोल में आई थी, चादर ओढ़ के, बस खाली चादर में, और आके और फिर कह रही थी, वहाँ के गुण गाते गाते मेरे सामने नहीं थक रही थी, क्योंकि मैं तो हट करे बैठा था। जब वहाँ के गुण गा रही थी, कह रही थी बेटा तू वहीं से नाम लेना और कहीं मत जावे, और ये श्री राम जी श्री कृष्ण जी जब आए थे तभी ये मोक्ष दे सकते हैं, अब संत रामपाल जी महाराज आ रहे हैं, ये उन भगवान का ही अवतार हैं। तो मैंने क्या सोचा, मैं कहा जब महिमा गाने लगी तो मैं कह रही थी कि वहाँ पे जो है ना, जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो नामदान देते हैं, और देखो अब मैं कितनी स्वस्थ हूँ, मुझे बहुत राहत मिली है। मैं कह रहा कि मुझे भी लग रहा था, क्योंकि जब वो पहले गई थी उसकी हालत ऐसी थी, और आने के बाद ऐसी हालत, 3 दिन वहाँ पे रह गई थी, और वहाँ पे जो भोजन करा था वो उनका परहेज वाला था। मैं उन्हें कह के भेजा था कि आपका तो वहाँ चावल भी मिलेंगे, वो मिलेंगे। देखो बेटा मैंने सब खाया है वहाँ पे, और देख लो अब तुम। और आज मैंने दवाई, जब मैं ट्रेन में बैठी थी, जब से मैंने अब तक कोई दवाई नहीं ली, और मैं तो रास्ते में वैसे भी थक जाती थी, कमज़ोर थी ना, तो और मुझे भी लग रहा था, पर मैंने सोचा मैं फिर तो मैं ज़रूर जाऊँगा और नाम जरूर लूँगा। और लाभ की मैं अपनी बताऊँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, अपना जो मैं नौकरी के लिए घूम रहा था, इधर उधर जाता था, नौकरी नहीं लग रही थी। जब मैंने सोचा कि मेरा कहीं से काम नहीं बन रहा, मेरी नौकरी भी नहीं लग रही, अब मैं संत रामपाल जी महाराज के सामने ही गिड़गिड़ाऊंगा, क्योंकि जब मैं बहुत चमत्कार देख चुका था अपने भाइयों के भी, और मम्मी का सांस जो बिल्कुल ठीक हो चुका है, आज भी मेरी मम्मी है प्रमाण के तौर पे है, उनकी दवाइयाँ वगैरह सब कुछ है, लेकिन आज वो बिल्कुल ठीक है। और मैं उनका प्रमाण सबसे पे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, क्योंकि मैं आज मेडिकल ही लाइन में आया हूँ, और मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं करता था बिल्कुल भी कि भाई किसी का सांस ठीक हो सकता है, लेकिन मैंने पूरा विश्वास हो गया मुझे, तब मैं वहाँ पे जाकर नामदान लेके आया, और फिर मेरी नौकरी भी लगी। नौकरी मैंने किसी की नहीं करी, फिर मैंने अपना मेडिकल स्टोर करा, जो नौकरी थी मैं नौकरी के चक्कर में ही नहीं लगा, परमात्मा ने ऐसी मेरी व्यवस्था बनाई कि मुझे मेडिकल स्टोर करवाया, और मैंने जो है दवाइयों की लाइन में अब मेरी अच्छी 1.5 साल मुझे स्टोर करते करते हो गया, और मेरी अच्छी सेल भी हो रही है अब, और अब मुझे मेरा माइंड बिल्कुल शांत है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान से मुझे पता लगा कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो उनका ज्ञान है और वो जो विधि बता रहे हैं, वो तो मुझे बिल्कुल ही इम्प्रेस कर गई। उनकी जो विधि है बताने की, परमात्मा को जो वेद और शास्त्र और गीता कुरान सबसे मिक्स करवा दिया, जो अब मैं आप सबको बताता हूँ, उनके प्रमाण दिखा दिए। अब तो बिल्कुल ही कहीं और में जी ही नहीं लगता, और कोई भक्ति के लिए मुझे अगर कोई कहे कि ये कर लो वो कर लो, किस आधार पे कर लूँ, अब मुझे पता लग गया है कि अपने शास्त्रों के अनुसार पे भक्ति करनी चाहिए हमें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? देखो जी,
लाभ परमात्मा की दया से अब मेरा मेडिकल स्टोर है और मेरे दिमाग में अब कोई टेंशन नहीं। पहले मेरे दिमाग में बहुत टेंशन रहती थी क्योंकि काम धाम नहीं था। और सबसे पहले जो आदमी का काम धाम नहीं होगा, जो 20-22 साल का हो गया हो और उसका काम धाम ना लगे, बेरोजगार हो जाए, तो आप खुद समझ सकते हो कि वो कितना परेशान है। और वही परमात्मा ने मेरी सबसे पहले परेशानी हल करी, क्योंकि काम धाम के बिना मन में गलत विचार आने शुरू हो गए थे। ये लगता था कि भाई मैं तो किसी लायक हूँ नहीं। और मैंने सब देवी देवताओं को भी पूज लिए थे, क्योंकि मैं जाट वर्ण से हूँ और मेरे घर के कुल देवता भी हैं। और देवताओं के सामने मैंने जल चढ़ा कर खूब प्रार्थना करी, हे देवता जी, हे महाराज जी, मुझे मेरे नौकरी दिलवा दो या मुझे कोई काम लगवा दो। मैंने लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के वहाँ से आने के 3 या 4 महीने बाद ही मेरे मन में विचार आया कि मैं दवाइयों के बारे में जानता हूँ, दवाइयों के बारे में अच्छी नॉलेज है, क्यों ना मैं अपना मेडिकल स्टोर करूँ। और भाई ने भी मेरा समर्थन करा और उन्होंने जो पैसा था वो भी लगाया मेरे ऊपर। और लगाने के बाद में बेफिक्र बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, क्योंकि परमात्मा की अगवानी है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब दूरी समान। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से हमें इतना संतोष मिला और वही सबसे बड़ा धन है। और इसी ज्ञान में संतोष मिल सकता है। बाकी चारों ओर घूमते हो, कितना ही कमा लो, कितना ही कर लो, लेकिन संतोष नहीं मिलता। सर, संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वह अन्य धर्मगुरुओं से किस प्रकार अलग है? तो कहता हूँ जी, इनका संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बिल्कुल वेद और शास्त्रों और गीता पे आधारित है, जो जिसे कि हम प्रमाणित मानते हैं, जिनको हम ये कहते हैं हाँ जी ऑथेंटिक है, ये मोहर है इनकी, ISI प्रमाणित है, जो हमारे ग्रंथ हैं ISI मोहर। तो ये जो ग्रंथ है इनके आधार पे ही संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है। और आप जिस पे जो भी अपना, जैसे किसी पे गीता है, कोई भी चीज़ अगर संत रामपाल जी महाराज ने कहा है तो अपनी उन पुस्तकों में मिला लो। जैसे मैंने भी मिला, मेरे पास गीता थी, मैंने उनका पहले तो ज्ञान सुना, 1-1.5 साल मैंने उनका पूरा ज्ञान सुना। और सुनने के बाद में मेरे 6 महीने के बाद ही मैंने उनका ज्ञान मिलाना शुरू कर दिया। मैंने 6 महीने तक ज्ञान सुनता रहा, तो मैंने उनका ज्ञान अपनी गीता जो रखी हुई थी उसमें मिलाया, तो बिल्कुल ओके पाया। और उनका ज्ञान अदर सबकी मैं सुनता हूँ, इधर की सुनता हूँ, उधर की, बस सब ऐसे ही कहते हैं कि आंख बंद करके चलो। लेकिन मैं कहता हूँ आंख खोल के चलो, अपने शास्त्रों को देखो। क्यों आंख बंद करके चलने की जरूरत है जब हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास गीता है, कुरान है, ये सब कुछ है। और संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी बड़ी दया है, और वो टीवी पे ऐसे खोल के दिखा रहे हैं कि अपने जैसे घर पे खोल के देख रहे हो तुम। उन्हीं पुस्तकों को मेन प्रकाशन भी दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, उनके घर की छपी हुई नहीं, उनको खोल के दिखा रहे हैं। जब मैंने पहली बार उनको वेद को खोल के और वो पढ़ते हुए सुनाया तो मेरे तो अंदर झंझनाहट सी मच गई। मैं कहा अरे, वेद को खोल के सामने दिखा रहे हैं, और वेद तो हमने कभी इसका ऊपर का गत्ता तक नहीं देखा था। इतना मोटा वेद दिखाया उन्होंने, और वो दिखाया उसके अंदर जो है हमने ये देखा कि मैं बिल्कुल सही अच्छी बात है। गीता खोल के गीता में भी हमारी सारी ओके बात है, बिल्कुल उसी पृष्ठ पे उसी नंबर पे वही चीज़ लिखी हुई है। और देखो एक अवश्य जाने वाला पर्चा है संत रामपाल जी महाराज को, उसमें लिखा ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, किसी के पास कोई जवाब नहीं, और शास्त्रों में लिखा हुआ है। शेरावाली दुर्गा अष्टांगी का पति कौन है, और वो पूरे श्रृंगार करी हुई है तो उसका पति भी है। लेकिन किसी भी हाँ ये तो मानते हैं हाँ जी दुर्गा पूरा श्रृंगार करती है तो उसका पति कौन है जी, पता नहीं जी, पता नहीं जी। तो तब मैं उसे बताता हूँ कि ज्ञान गंगा पुस्तक आती है, आप उसको पढ़िए, उसके ज्ञान को समझिए। सर, ज्ञान गंगा पुस्तक को कैसे मंगवा सकते हैं? कितने रुपए में मिलेगी ये पुस्तक? ज्ञान गंगा पुस्तक का परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत दया कर रखी है ज्ञान के लिए। संत रामपाल जी महाराज ने जो है ज्ञान गंगा पुस्तक केवल 20 रुपए में मिलती है। इतनी मोटी पुस्तक है, 10 रुपए में खाली रजिस्टर नहीं आएगा, और 20 रुपए में पूरी पुस्तक आ रही है, छपी छपाई और बढ़िया पन्नों की। लेकिन और निःशुल्क भी मंगवा सकते हो आप। चैनल पे प्रोग्राम आता है, उसमें जो है एक नीचे पट्टी हुई रहती है, उसमें नंबर लिखे हुए होते हैं, उस पर आप SMS करोगे और अपना एड्रेस लिख के भेजोगे तो घर पे फ्री में ही पुस्तक वो घर पे पहुंचती है। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान ही है ज्ञान गंगा पुस्तक को मंगवाना। परमात्मा की कहीं कहीं दया होती है, ज्ञान गंगा पुस्तक की सेवा भी होती रहती है ट्रेनों में, बस में, अगर जहाँ पे भी मिले तुरंत उस पुस्तक को जरूर ले लो। 20 रुपए मात्र उसकी सेवा है, इतनी मोटी पुस्तक है वो, और घर पे निःशुल्क आएगी। अगर चैनल देखो उसमें SMS करके उस पर अपना पूरा पता, एड्रेस, नंबर, पिन कोड वगैरह फीड करके और मैसेज कर दो, फ्री में ही आ जाएगी वो पुस्तक। तो ज्ञान बहुत आसान है। सर, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, भक्त समाज को संदेश मैं ये देना चाहूँगा, देखो जी मेरे अंदर अब इस टाइम जो आपको मैं टीवी पे बोल रहा हूँ, मैं ये बता, पूरी बात मेरी बाहर नहीं निकल के आ रही क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है और मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ है, और इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी पड़ेगी। और शास्त्रों के अनुसार भक्ति इस संसार में, पूरे विश्व में कोई भी धर्मगुरु नहीं करवा रहा। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप डेली देखो, क्योंकि मुझे भी ज्ञान हुआ
उनका सत्संग सुन के कुछ बातें उनकी अटपटी शुरुआत में लगती हैं, लेकिन वो अटपटी नहीं होगी, वो बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार होगी, क्योंकि शास्त्रों से हमें दूर रखा गया था, इस वजह से हमें अटपटी लग रही है और अलग क्रियाओं में लगा दिया था, इस वजह से हमें वो अटपटी लगती है। लेकिन जब आप उस पूरे शास्त्रों को सामने देखोगे और आप कहोगे कि हाँ जी ये बिल्कुल सही है, और सामने देखोगे और उसको पढ़ लोगे, तो फिर आप खुद कहोगे हाँ जी ज्ञान तो ये है पृथ्वी पे, और तो ज्ञान ही नहीं। जैसे आज मैं कह रहा हूँ ऐसी कल को आप भी कहोगे, क्योंकि ज्ञान पृथ्वी पे यही है, शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने से ही लाभ मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी आज जो है शास्त्र के अनुसार ही भक्ति करवा रहे हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति करवा रहे हैं, जो गीता में कहा है। शास्त्र के विरुद्ध भक्ति अन्य से गुरु करवा रहे हैं, क्योंकि उनको शास्त्र को ज्ञान नहीं है। और भक्त समाज से मेरी बिल्कुल यही प्रार्थना है कि जरा सा सोच ना करे, क्योंकि मेरा 1-1.5 साल खराब हुआ, मैं नहीं चाहता कि किसी और का भी, क्योंकि फिर भी अपनी तसल्ली कर लो, परमात्मा का ज्ञान मिला लो, खूब सुनो अच्छी तरह से, क्योंकि ये मानुष जन्म का पता नहीं कब निकल जाए ये आत्मा शरीर को छोड़ के। तो उससे पहले ही पहले परमात्मा ज्ञान धारण करके और ये ज्ञान को समझ के और शास्त्रों के अनुसार भक्ति करना जल्दी से जल्दी लागू करे, क्योंकि ये मनुष्य जीवन इतनी आसानी से नहीं मिलता। 84 के बाद जन कब नंबर आता है इसमें। जी धन्यवाद। सच दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उसका तरीका है कि जैसी भी आपने जर्सी स्वेटर पहन रखी है, उन्होंने आपका उतना प्रोटेक्शन कर ही रखा है, उतना बचाव है, नहीं तो नमूनिया हो लेता अब तो पहले। उसका इलाज ये नहीं है कि जर्सी और स्वेटर निकाल के फेंक दे, उसका तरीका ये है कि कंबल और ओढ़े या कोट पहन ले, और घनी सर्दी हो तो आग बाल के सेके, ताप प्राप्त करे या रजाई ओढ़े। तो इसी प्रकार जिनके पाप कर्मों की सर्दी घनी हो तो उनको थोड़ी बहुत ठूठा होती ही रहेगी, पर जान बची रहेगी, नमूनिया नहीं होगा। और जब स्वेटर जर्सियां निकाल के फेंक दी तो मां मूर्ख हो तो और जल्दी मरेगा। तो इस प्रकार इस ज्ञान को आधार बना के भक्ति सफर को तय करो, डगमग ना होना। क्योंकि दास का उद्देश्य है आपको पहले तो इस ज्ञान से परिचित कराऊं और इस समाधान और भक्ति विधि से परिचित कराऊं कि इस विश्व में, इस दास के अतिरिक्त धरती पे 21 ब्रह्मांड में भक्ति मार्ग नहीं है और ज्ञान नहीं है। जब यहां भी आपको लाभ नहीं है तो उसके 2 कारण हैं। एक तो ये है आपके जो पूर्व जन्म के पापों की सर्दी ज्यादा है, और उसका प्रोटेक्शन यही है कि सिमरण बढ़ा और दान धर्म भी बढ़ा और डगमग ना हो, लगा रहे, इससे ये ठीक हो जाएगा। दूसरा कारण ये है कि आप कोई गफलत कर देते हो, आपका कनेक्शन कट गया होगा, पुनरुपदेश लेवे, अपनी गलती स्वीकार करे, भविष्य में गलती नहीं करे। जैसे कनेक्शन कट जाता बिजली का, पावर का, तो वो पावर अपना काम थोड़ी करेगी आपके घर पर, ना पंखा चले, ना मोटर, ना चक्की, तो वो बात बिगड़गी। जो पावर ने काम करना था वो कनेक्शन कट गया, तो नाम सुचारू रखना पड़ेगा। तो यहां कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। यदि परमात्मा की रजा आप पर नहीं हो रही है तो आपकी कोई भक्ति में, कोई श्रद्धा में कोई कमी है, चूक है, उसको सेट कर और फिर सारा काम ठीक हो जाएगा। अब क्या बताते हैं कि लोहे के साताव जात है काया देश राही, और दुगने तिगने किए चौगुने किन्हु मूल गवाही। 3 लोक और भवन चतुर्दश, ये सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने करे चौगुने किन्हु मूल गवाही। अब जो पुण्यात्मा है, नाम सिमरण करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, तो उन्होंने तो दुगने तिगने चौगुने इस मनुष्य जीवन के बना लिए, कर लिए। और तो इसके विपरीत कर रहे हैं, सतभक्ति करते नहीं, गलत संतों के फंसे पड़े हैं, और या कति भक्ति नहीं करते, अपना जो पूर्व का जन्म का संस्कार से प्राप्त है उससे में मस्ती मार रहे हैं, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं मनुष्य का। फिर क्या बताते हैं, जब आप संसार छोड़कर जाओगे वहां पर यम के दूत ले जाएंगे आपको पकड़कर, जो भक्ति नहीं करते और जो सत भक्ति करते हैं परम संत से पूर्ण परमात्मा की, तो वो जाएंगे जहाज में बैठ के, विमान में बैठ के। कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर
एक सिंहासन चढ़ के जाए, एक बंधे जात जंजीर। मृत्यु तो सबकी होगी डेफिनेट, लेकिन उस मृत्यु में गणांतर होगा। एक तो जहाज में बैठ के जाएंगे परमात्मा के विमान में, और एक अपराधी की तरह यम के दूत जैसे पुलिस वाले बांध कर ले जाते हैं, पकड़ कर हथकड़ी लगा कर ले जाते हैं, ऐसे बंद कर जाएंगे तो बहुत अंतर हो जाएगा। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि वहां जब धर्मराज के दरबार में आप जाओगे तो वहां वो धर्मराज आपसे पूछेगा कि भी जिस दिन तू यहां से गया था मानव शरीर प्राप्त करके, आपको कितना सतर्क किया था कि भाई पहले बहुत गलती करके आए हो तुम, मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति ना करी, अन्य क्रियाओं में जीवन नाश करके आगे तुमने बहुत पशु पक्षियों के शरीर भोगे, और अब के ये गोल्डन चांस है, एक स्वर्ण अवसर होता है मनुष्य जीवन का और भक्ति करना। और आप भी कह रहे थे जी बस इब के पीछे गलती बनी सो बनी, आगे नहीं करेंगे। फिर वापस जाकर जब धर्मराज के दरबार में ये खड़ा होता है, इसका अकाउंट होता है भले और बुरे का, पुण्य और पाप का, भक्ति का, तो उस समय इसका वहां पर थैला खाली होता है और भक्ति वाला और पाप वाला फल होता है। तब धर्मराज उससे पूछता है, भले मानस, ए भली आत्मा, जब आप यहां से गए क्या वचन देकर गए थे? और जब माँ के गर्भ में ये प्राणी होता है बच्चा, 100 बार याद करता है भगवान को दिन में, हे परमात्मा इस नरक से निकाल दे, हे भगवान आपकी भक्ति किया करूंगा। क्योंकि माँ के गर्भ में इस बच्चे को पूरी चेतना होती है अपने पहले और पिछले जन्मों की, और आने वाले जन्म में जो भी कष्ट उसको उठाने हैं। तो ये वो बार बार कहता है, भगवान पीछे गलतियां बहुत करी मैंने, अब के आपने दया करी है मनुष्य जीवन, एक तो मेरा शरीर स्वस्थ ज्यों का तुम बाहर निकले। कई तो बच्चे वहीं मर जाते हैं गर्भ में, उसकी और नाड़ उलझ गए, कोई और किसी कारण से रोगी होके मर जाते हैं, उनका इतना ही संस्कार बकाया होता है। तो कहते हैं फिर परमात्मा से वहां तो अर्ज करता है, मुझे बाहर निकाल और आपकी भक्ति किया करूंगा। बाहर आते ही भूल जाता है, तेरे को सपने में भी भगवान याद नहीं आता। तो ये क्या कहता है जी, बाहर आते ही हमें भूल पड़ जाती है, पता नहीं भगवान की कैसी माया है जिस कारण से मैं भक्ति नहीं कर सका। तो परमात्मा उसकी वो फिल्म चलाता है, वो वीडियो ऑन कर देता है, कोई ना कोई भक्त, कोई बहन, कोई रिश्तेदार, रिलेटिव, नाती उसको समझा रहा है कि भाई भक्ति कर ले, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। और सुअवसर प्राप्त हुआ है विश्व में आज के दिन सतलोक आश्रम के अंदर, चल तू नाम ले ले। क्योंकि पहले भी परमात्मा आते रहे हैं, जैसे परमात्मा कबीर जी बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, और हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। प्रत्येक समय में परमात्मा कोई ना कोई परम संत रखता है और उसकी बहुत महिमा भी होती है, बहुत से सुख भी होते हैं, और स्वयं भी परमात्मा आते रहते हैं। लेकिन हम भक्ति ना करके कोई तो काना पे टाल देता है, फिर देखेंगे अब अभी कोई भक्ति का समय थोड़ा ही हुआ है, अभी तो हम जवान हैं, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। बुढ़ापे में भक्ति कर ली जी जानेगा, जिसे बुढ़ापे में भक्ति करोगे, कदे आंख बनवानी, कदे सिर में दर्द, कदे दांत निकलवाने, कभी सारा शरीर कमजोर हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है जीव का। कहते हैं जिनको बचपन से ही भक्ति मिल रही है उनकी तो पुनों का कहना ही क्या है। और ये बुजुर्ग भी दुख ना माने, कदे न सोचे भाई के बनेगा, हम तो बुढ़े हो गए, भक्ति ना बने ना, भक्ति अब भी बनेगी। लेकिन जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते उनके विषय बताया जाता है कि वो न्यू सोच के चलते हैं कि बुढ़ापे में देखेंगे, फिर देखेंगे। और भक्ति का कोई टाइम थोड़ा होता है। छोटी उम्र के 3 वर्ष का बालक खूब बोलने लग जाता है। वेद में भी प्रावधान है कि 3 वर्ष के बालक को परमात्मा के नाम की शिक्षा पर लगा देना चाहिए। तो हम 3 वर्ष के बच्चे को प्रथम मंत्र दे देते हैं, उसके शुभ कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। जब तक वो बालक 3 वर्ष का होता है, बेटा या बेटी,
तब तक वो उसका प्रारब्ध और उसके माता पिता के द्वारा किए गए संस्कार जो भक्ति कर रहे हैं उनसे उनको राहत मिलती है, उनके पुण्य कम नहीं होते, परमात्मा का विधान अनुसार उनकी रक्षा होती है उन माता पिता के कारण। और 3 वर्ष का बालक जब हो जाए उसको नाम से जोड़ देना चाहिए और उसके फिर साथ में परमात्मा दया करेंगे। और छोटे बच्चे की सभी जो गलतियां भी अक्षमा होती हैं, और जब बच्चा द्वितीय मंत्र प्राप्त कर लेता है 8 वर्ष के बाद, अब हम पहले 10 वर्ष में देते थे, अब 8 वर्ष का होते ही हम सतनाम दे देते हैं, तो उसको माफी होती है और उसको सतर्क रखे, नाम खंड ना करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब वो समझदार होता जाता है उसको इस मार्ग से डराए और फिर इस मार्ग पे लगा रहे, तो फिर उसको सतनाम दे दिया जाता है। तो इस प्रकार ये भक्ति का कर्म आपका प्रारंभ होता है। सत भक्ति मिलने के बाद जीव का जो जीवन है वो सफल होता है। तो कहने का भाव ये है कि वो क्या कहता है वहां पर कि हे भगवान हमारे को किसी ने बताया नहीं, तो फिर उसको ये याद दिलाया जाता है कि देखो ये व्यक्ति आपको क्या कह रहा था और आप क्या बकवाद घड़ रहे थे, किसने देखा भगवान, देखी जागी हैं। तो पुण्यात्मा जैसे आप जी प्रथम बार किसी अपने मित्र से या कोई रिश्तेदार से प्रथम बार जिक्र चलाते हो जो इस मार्ग में नहीं लगा हुआ है, तो आप उनको समझाने की चेष्टा करते हो भक्ति कर लो, भक्ति ना करोगे तो गधे कुत्ते सूअर बन जाओगे। तो बगैर ज्ञान का व्यक्ति ये कहता है देखी जागी, पहले तो कहेगा किसने देखा है, फिर क्या कहता देखी जागी जो होगी, सारा संसार जाएगा वहां हम चले जाएंगे। तो पुण्यात्माओं क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं समाज में, वहां पर भक्ति ना करने वालों की अधिकता है। भक्ति करने वाला कोई इक्का दुक्का है, और जो अन्य संतों के शिष्य हैं वो भक्ति का नाम उनके पास कर रहे हैं, उनको भक्ति नहीं है, वो संसारिक व्यक्तियों से भी गलत कार्य कर देते हैं वहां पर। तो आम समाज इस बात से दुखी हो जाता है कि ये नाम ले रहे, बीड़ी ये पीवे, शराब ये पीवे हैं, और सारा ड्रामा न्यू का न्यू, ब्याह शादी में सारे काम करें, तो भक्ति में बिना भक्ति में अंतर के रह गया। तो इससे भी समाज इस भक्ति से दूर होता चला जाता है। तो फिर वो क्या कहता है कि किसने देखा है, और फिर न्यू को देखी जाएगी जो होगा सबके साथ होगा, हमारे साथ हो जाएगा। अब फिर गधा अपने पास से क्या देखेगा तू, फिर तो कुम्हार देखेगा, 2.5 मन का बोरा कट पे मारेगा लठगट्टियां पे। तो देखना है तो उस आपत्ति के आने से पहले देख और परमात्मा के वचनों पर विश्वास कर, ताकि तेरा जीवन कल्याण हो। तो उस समय तो ये कह रहा था वो व्यक्ति जब अब धर्मराज के पास खड़ा है और किसने देखा देखी जाएगी, तो उस समय वो एक बहाना मिलाता है कि हे भगवान मुझे पता ना लग गया, हे परमात्मा मुझे किसी ने बताया कोई नहीं भक्ति कर ले, मुझे ज्ञान नहीं था, बाहर आते ये पता नहीं कैसे पत्थर पड़े बुद्धि पर। तब उसका वो वीडियो चला दी जाती है, वो दोनों बतलाते दिखाई देते हैं और आप क्या बोल रहा होता है, तब वो नीची गर्दन कर लेता है। तब धर्मराज कहता है चल बन गधा। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं आछे दिन पीछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे बिरा चिड़िया चुगी खेत। तो समय रहते लाभ उठाने से ज्यादा लाभ होता। अभी जो दूसरा प्रसंग ये था कि कोई बूढ़ा बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति बहन माता व्यक्ति को ये ना सोच बैठे कि भी हम तो बूढ़े हो गए और अब क्या बनेगा। देखो उनके लिए बहुत बड़ा, उनके लिए भी गोल्डन चांस है कि जो जीवन गया वो तो बाढ़ में गया, उसका तो उसमें तो पाप इकट्ठे करे हैं, पुण्य तो हुआ ही नहीं। फिर भी अब ये सोचकर, जैसे एक उदाहरण देता है दास, एक समय एक गांव में सत्संग कर रहा था ये दास। पहले गांव में जाते थे, 3 दिन वहीं उनके घर पाठ करते थे, 3 दिन सत्संग सुनाते थे माइक स्पीकर लगा के। जिनके हम सत्संग कर रहे थे उनका पिता उस समय लगभग 60-70 वर्ष का हो चुका था, 65 के आसपास। तो वो
सत्संग के विरोधी था, उनके घर में सत्संग हो गया, वो दूसरे लड़के के घर में रहता था। अब स्पीकर हमने लगा दिया। अब बुढ़ा ने नींद भी कम आया करे, रात ने कुछ होके गणे पिया करता, हुक्का ज्यादा पीता था, तो सत्संग सुनता रहा, रात जागता रहा। अब स्पीकर चलेगा तो कान बंद क्यों कर आदमी, नफरत तो थी उसको, कान तो बंद नहीं कर सका। तो उसने पहले दिन सत्संग सुना, दूसरे दिन सुना, और तीसरे दिन वो आके वहां आ गया जहां हम सत्संग कर रहे थे। अब जिस लड़के के घर पर सत्संग हो रहा था उसने नाम ले रखा था, तो उसकी पत्नी बता रही थी, जी मुझे तो इतना डर लग गया, ये बूढ़ा पता नहीं के कहेगा महाराज जी, ते अरे कदे बेइज्जती ना कर दे। तो उस बूढ़े के, उस भगत के आंखों में आंसू आ गए, आंसू आने शुरू हो गए। मैंने कहा क्या बात होगी भगत, क्या बात होगी आपको? नो कहने लगा, जी जो बात आज आपने सुनाई 3 दिन में, मैं तो इनका घना विरोधी था, और मैंने सारे जीवन में किसी का कोई बुरा कराया नहीं। किसान हूं, खेती करी, 4 किले हमारे थे, अब 12 किले बना दिए 2 लड़के, और इतनी मेहनत से काम करा। लेकिन यूं ज्ञान था आज तक हमने जिंदगी में, हमारी कान्ना का भी ना पड़ा किदे, नहीं तो मैं पहले भक्ति पर लग जाता, ये दुख ना देखने पड़ते। अब मेरा क्या होगा, मेरा तो जीवन गया, हे भगवान ये तो बहुत वक्त से शुरू करना चाहिए था। तो उसकी जो पुत्र वधू थी वह खड़ी खड़ी सुने कि हे भगवान इस बूढ़े में इतना परिवर्तन हो गया। तो उसने न बोली, मैंने सुख का सांस लिया, चोखा बोला तो ठीक। तो फिर मैंने उसको समझाया कि देखो ये तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा आपका। जैसे पुराने समय की बात है, कुएं होते थे गहरे गहरे, 100 200 फुट नीचे से पानी निकाला जाता था, कुएं खोद गए, और उनके जल निकालने के लिए बाल्टी या डोल होता था, डोल बोलते, पीपा बांध दिया करते, उसका एक लंबी रस्सी बांधा करते 150 फुट की। तो उस पानी निकालने के लिए उस पानी रस्सी को पकड़कर 2-3 जने और उसको खींच कर ले जाते दूर तक, और कई बार वो छूट जाती थी हाथ से। जैसे वो ने सोचा ये पकड़ रहा है, वो ने सोचा दूसरे ने पकड़ रखी है, वो सारे छोड़ देते, तो वह धीरे धीरे वो रस्सी बाल्टी नीचे कुएं में वापस गिरने लग जाती। तो मैंने उससे कहा कि ऐसे वो बाल्टी कुएं में गिर रही हो और वो नेजू यानी रस्सा लट घिसटता हुआ आ रहा हो और उसको कोई भाग दौड़ कर पकड़ ले तो उसका कोई हानि नहीं होती है। और नो सोचा ही तो ये गई तो गई, जान दे जान दे, वो जा तो रही है, वो तो खत्म होनी है, वो तो गिरनी ही है सारी की सारी रस्सी समेत बाल्टी कुएं में। और भाग दौड़ के कोशिश कर ले और पूछड़ी भी मिल जाए, एंड ऑफ द रोप, उस रस्सी का पिछला हिस्सा 6 इंच का भी ठा गया, पकड़ा गया, तो बाल्टी भी आ गई और पानी भी आ गया, कुछ भी ना बिगड़ा। तो ये मनुष्य जीवन रूपी बाल्टी आपकी जाली तकरीबन, और अब ये पूछड़ी सी रह रही है, इसने पकड़ ले, नाम ले और ये हुक्का त्याग दे सारी बुराई। ने बोला, जी हुक्का हुक्का पीऊं और कोई बुराई नहीं मेरे में, शराब भी नहीं पी कभी जीवन में और किसी का बुरा सोचा भी नहीं। मतलब तभी तो आपको ये घर बैठे मार्ग मिल गया, न ऋषियों न ना मिला, न सर पटक लिए, सारे पुण्यात्मा थे, बैटरी चार्ज थी आपकी, वो डिस्चार्ज होगी, खत्म होगी, आपने कुछ नहीं किया, आपका पूर्व का संस्कार मिला और अब आप शुरू कर दो। उसने भक्ति शुरू कर दी, 10 साल और जिया वो, 12 साल, और खूब भक्ति करी, सारा शरीर स्वस्थ आखिरी दम तक। ने बोला, जी कदे जुखाम भी नहीं हो लिया, नाम लिए पाछे सारी बुराई छूट गई, यानी उकाली। तो पुण्यात्माओं अब इस प्रकार इस सत बारक के बारे में बताते हैं कि फिर ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी, यम पकड़ेंगे बाही। जब वहां जाओगे यम के दूत पकड़ के ले जाएंगे, यहाँ चाहे राष्ट्रपति बन रहा हो इस पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का, भगवान के दरबार में इस सत भक्ति और गुरु से प्राप्त नाम प्राणी की ही वहां इज्जत रहती है। ना वहीं सी बिरान माटी करें, उड़ा कोई ना देखता ये क्या था, उनको सब पता है क्या था, ये पिछले जन्म पुण्य कर्म थे, उनके कारण से प्रधानमंत्री बन गया, भक्ति करी नहीं,
अगले जन्म में गधा बनेगा वो। बताए यहाँ का खाक सुख है ये? एक नहीं, आपको असंख्य प्रमाण दिखा दें। कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, और माटी लदे कुमार के फिर घास ना नहीं रह कोई। पुण्यात्माओं, जब हमें ये ज्ञान होगा कि सचमुच जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है ये सारी सत्य हैं, तो तब हमें उस बात की दृढ़ता आवेगी और बुराई छूटेगी, भगवान में रुचि बढ़ेगी। आपको एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि जो भक्ति भी कर रहे हैं और पूर्ण परमात्मा की भक्ति उनको मिली नहीं, और जैसे जिस स्तर की वो साधना करते हैं और सच्ची लगन से करते हैं, फिर भी उनके जन्म और मृत्यु का यो दीर्घ रोग नहीं कटता। और हमारा उद्देश्य है इस परमात्मा कबीर जी का, जो हमारे सब के मालिक हैं, पूरे विश्व के सभी प्राणियों के वो एक ही मालिक, एक ही मात्र परमात्मा हैं, हमारे पिता हैं, हमारे जनक हैं, हमारे दुख में दुखी होने वाले वही हैं। तो उन्होंने ही आकर के हमें ये ज्ञान दिया है कि जो ये सत भक्ति आप नहीं करोगे, जो मैं बताने आया हूं, परमात्मा कहते हैं कबीर जी, उसके अतिरिक्त आप किसी भी सतर्की से सच्ची लगन से भी भक्ति कर रहे हो तो भी आपका जन्म और मृत्यु का रोग नाश नहीं होगा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में ये कहता है कि मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर और मुझे ही प्राप्त होगा, तू चिंता मत करे, शोक ना करे। फिर गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि आपने 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में बताया है, जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी जरा माने बुढ़ापे का कष्ट और मरण माने मृत्यु, तो वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं, वही प्राणी उस जरा और मरण के संकट से छूटने का प्रयत्न करते हैं। इस संसार की किसी वस्तु की वो डिमांड नहीं करते, इच्छा नहीं रखते। तो अर्जुन ने 8वें श्लोक में गीता में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में अपने विषय में बताता है कि मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। अपना मंत्र बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुसमन यह प्रियाति तदम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी प्रवेश करके बोल रहा है। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और कोई मंत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त जो जाप करते हैं, वो अन्य मंत्र दिए जाते हैं, वो मोक्ष मार्ग के नहीं है, वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। कहता है मेरा एक ओम मंत्र है, जो इसका साधना अंतिम सांस तक करता है तो ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन युद्ध भी करना पड़ेगा। मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, तेरी भी होती है, ये होती ही रहेंगी। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम जहां जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया है कि अर्जुन, जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जा, 4थे श्लोक का निष्कर्ष बता रहा हूं 15वें अध्याय का, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सब संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी सबका जो मालिक है, रचनहार है, केवल उसी की भक्ति करो और की नहीं करनी। गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति को भी मना कर रहा है। तो कहने का भाव ये है
उसके लिए फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया है कि जिस तत्व ज्ञान से वो मोक्ष मार्ग मिलेगा, वो तत्वदर्शी जो संत बताओगा, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति बताई है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना 3 मंत्र से होती है उसकी प्राप्ति। ओम तो सीधा ही है ब्रह्म का, इसको सरपुरुष भी कहते हैं ब्रह्म को, और तत् है ये सांकेतिक है, सत भी कोड वर्ड है सांकेतिक। ये दोनों मंत्र इस विश्व में पुण्यात्माओं किसी को ज्ञान नहीं इस दास के अतिरिक्त। ये परमात्मा ने दया बख्श रखी है आपके ऊपर, और ये पूर्ण मोक्ष मार्ग है। ये किसी के पास विश्व में है नहीं, तो अन्य का मोक्ष हो ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी बात बनाओ और कितनी भक्ति कर रहे हो। तो यहाँ बताया है कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया दिया कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। और गीता ज्ञानदाता खुद कह रहा है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध है कि आज तक ये भक्ति हिंदू धर्म में भी नहीं है, और मत होगी कहाँ, क्योंकि वो तो इन सदगुरों से परिचित ही नहीं है। तो इसलिए ये जो मार्ग है अब परमात्मा ने दया बख्शी है आप जी के ऊपर, और इस दास को वो कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट ट्रीटमेंट दे रखा है। बिल्कुल अब क्या आपका यहाँ भी सुखी होगी और मोक्ष हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा। अब प्रसंग जो चल रहा है दास वहीं आता है कि गीता अध्याय नंबर 5 से लेकर 10 तक का निष्कर्ष है। 5 और 7 में तो वो कहता है मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। और पुण्यात्माओं जहाँ युद्ध करना वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो यहाँ तो आजीवन युद्ध है जीव के साथ में। कोई टेंशन हो रही है, वो अंदर ही अंदर युद्ध होता रहता है। कोई कुछ कह रहा है, कुछ हो रहा है, यानी सारा जीवन ऐसे नरक भोग कर जाता है ये प्राणी। तो यहाँ माया से कितना ही हमने ऊंचा दिखाई देता हो, पर उसका अस्तित्व कुछ नहीं होता, उसके पास कुछ नहीं होता। भक्ति मार्ग का कष्ट ही कष्ट होता है। और वो स्थान है जहाँ जाकर कोई दुख नहीं। परमात्मा कहते मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधुरत नागर। उस सत्य समुद्र जो सुख का सागर है, जो कभी दुख नाम की वस्तु नहीं, सतलोक सचखंड में, वहां चल। वहां कितना सुख है कि शंखों लहर मेर की उपजे, कहर नहीं जहाँ कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, जैसे यहाँ कभी कभी होता है इस दास के साथ, तो बहुत बार होता है। कहीं अकेले बैठे हो, परमात्मा की याद आ रही हो, अचानक एक ऐसी हिलोर उठती हृदय में, हमें कोई भी बुरा दिखाई नहीं देता, चाहे किसी ने हमारे को कितना सता रखा हो, उसके प्रति भी राग नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। जब मनुष्य परमात्मा से मिलने वाले सुखों को प्राप्त नहीं कर पाता, तो वह अपनी पारंपरिक भक्ति साधना को छोड़कर संतों की शरण में जाता है। और दर्शकों, यदि उसकी किस्मत खराब हो तो वह नकली संत को असली जानकर उसके द्वारा बताई गई भक्ति साधना शुरू कर देता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले गुट्टा दास जी की। गुट्टा दास जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे और सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, और जब इन्हें पूजा पाठ से कोई लाभ मिलता ना नजर आया तो इन्होंने शरण ली गुरमीत राम रहीम जी की। लेकिन दर्शकों, गुट्टा जी का कहना है कि गुरमीत राम रहीम जी द्वारा बताई गई भक्ति साधना से भी मुझे कोई राहत नहीं मिली, और लाभ तो छोड़ो, मुझे वहां पर पूर्ण परमात्मा का भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आज गुट्टा जी का कहना है कि मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। अब मेरा नशा करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता।
मैं नशे से मुक्त हो गया हूं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने गुट्टा जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिसकी वजह से इन्होंने नशा छोड़ दिया, और आखिर गुट्टा दास जी ने गुरमीत राम रहीम को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं गुट्टा दास जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? गुट्टा दास। सर आप कहाँ से हैं? फतेहाबाद जिला, गांव बिरडाना। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 2011 में। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? पहले जी देवी देवताओं की भक्ति करते थे और एक बाबा जी को गुरु भी बनाया था। मेरा भाई सरसा से जुड़ा हुआ था, डेरा से, तो वो कहता रोज भी इधर आ जाओ इधर आ जाओ। मैंने कहा एक ही बात पूछ के आओ आपके गुरुजी से, तब मैं आपके साथ चलूँगा। कहता क्या? मैंने ये पूछ के आओ परमात्मा कौन है, सृष्टि को कौन चलाता है, उसका पता है तो आपका गुरुजी सही है, मैं चलूँगा। उसने कहा तू बेवकूफ़ है क्या? मैं बेवकूफ़ तभी तो तेरे को पूछ रहा हूँ, उसको पूछिए पहले। बोले गुरुजी से बात ऐसी होती नहीं, गुरु से बात नहीं होगी तो हम चले बनेंगे नहीं। तो करते करते एक दिन मैं गली से गुजर रहा था, एक लड़का मेरे गांव में गुरुजी रामपाल जी महाराज का शिष्य बना नवा नवा, तो वो सत्संग देख रहा टीवी में, परमात्मा का सत्संग चल रहे हैं। सत्संग चले, मैं देखा, मैंने कहा भाई ये क्या है, क्या प्रोग्राम है, कैसा है, क्या है, कौन है? मैंने पूछा तो वो कहता है मेरे गुरुजी है। मैंने अच्छा। तो मैं कबीर बाणी पहले बहुत जानता था, लगभग लोकल बाणियों ने गाते थे सत्संगों में, लोकल सत्संगों में। तो मैंने उस बाणी का जो आकाश में आग लगी संतो बड़ी बारी, गगन में आग लगी बड़ी बारी, उस बाणी का मैं गुणगान बहुत बार करता था। अभी उस बाणी का कोई भेद नहीं बताने वाला हजारों सत्संगों में। तो क्या हुआ, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज उस बाणी का उदाहरण दे रहे थे, एक एक वर्णन बता रहे थे। मैं 5 मिनट सत्संग सुना। मैंने कहा नाम देते हैं? कौन से दिन देते हैं? तो वो कहता है भगत जी, कहता है ये तो कभी भी ले लो, रात को भी ले लो। तो मैंने कहा सुबह चलेंगे? बोले सवेरे सत्संग है शुक्रवार का, और एतवार तक 3 दिन बाद में भंडारा होगा। मैंने कहा ठीक है मैं चलूँगा, मेरे को लेकर चलना। उसके बाद फिर मैं उसके साथ लड़के गए, आश्रम में चले गए। थोड़ी सी संगत थी, आज से तो बहुत कम थी, लेकिन अंदर हम गए तो लाइन लगी थी दर्शनों में, गुरुजी की लाइन लगी। तो मैं कहने लगा भाई ये लाइन कैसी लगी है? एक भगत जी ने पूछा, तो वो कहता है गुरुजी के दर्शनों में। मैंने कहा चलो गुरुजी के दर्शन में तो पहले गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं, और काम तो बाद में करेंगे, चाय खाना पीना जो भी देखेंगे। तो मैं लाइन में, मेरे को किसी ने नहीं रोका टोका, मैं सीधा गुरुजी के पास चला गया। और गुरुजी आशीर्वाद देते देते आगे निकले तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा सत साहिब जी। गुरुजी ने एकदम देखा, भी कैसे बोल रहा भगत जी? मगा जी मैं दीक्षा लेने आया हूँ। गुरुजी हंसे एक बार, हंस के कहता बेटा नाम लिए बगैर आप कैसे आ गए, अंदर कैसे आ गए मेरे पास? मैंने कहा आपने बुलाया हम आए, मुझे किसी को नहीं रोका, किसी को नहीं टोका है। मैं कहता महाराज जी आप दीक्षा दोगे तो लूँगा, यानी ये जैसे धन सतगुरु वाले और देते हैं चेले पहले, ऐसे मैं नहीं लूँगा किसी और से। बेटा वहीं चल, मैं वहीं आता हूँ। एक सेवादार ने भेजा गुरुजी ने, और टीवी से हमारे को नाम दीक्षा गुरुजी ने दिया। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी लाभ तो वैसे तो बहुत लाभ हुआ है। सबसे पहला लाभ तो मेरी ज़िंदगी खुद की बन गई, और मेरा जीवन मरने का छुटकारा हो जाएगा 101%। पूरे परमात्मा है, पूरे सतगुरु है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, मैंने मन ही मन में प्रार्थना करती 2-4 बार गुरुजी से, परमात्मा ऐसा दिन दीजिए जो मेरे घर में कोई भक्त आत्मा आए, यानी मेरा भी सहयोग बने। पूरे परिवार में अकेला भक्त हूँ मैं, 4 घरों में। तो करते करते एक दिन लड़के ने क्या किया, मैं सत्संग में गया था, पीछे से उसने शराब पिया, गुरुजी के पोस्टर लगे, फाड़ फूड़ के सारे उतार के पीपे में डाल दिया। मैं 3 दिन बाद आया, देखा तो मुझे रोटी अच्छी नहीं लगी। मैं परमात्मा जैसे अब आपकी लीला, आप क्या करोगे? तो 1 साल बाद में गुरुजी ने ऐसी लीला करी, लड़के का एक्सीडेंट हुआ, इतना गाड़ी का बोनट टक्कर लगी, सिर में बैठ गया, सिर में बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ, मेरा भतीजा डॉक्टर है, वो कहने लगा भाई ऐसे ऐसे भाई को चोट लगी है और आप जो है चलो जल्दी से उसको हिसार ले जाएंगे। तो फतेहाबाद से हम इलाज नहीं बना, अगरवे चले गए। अगरवे 9 बज गया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई यहाँ कुछ लेना देना नहीं, मेडिकल कॉलेज चाहिए, इतना मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को मालूम है, इसको हिसार ले चलो। हिसार हम गए तो
3 दिन बाद में डॉक्टर से 2 दिन बाद में पूछा मैंने, माँ जी सर जी क्या हालत है इसकी, मेरे को 1 दिन पहले बता देना, अगर आपके बस की बात है तो ठीक है, नहीं है तो मना कर दियो, अगर सागी टेम करो तो मुझे से बुरा कोई नहीं होगा। कहते हैं अंकल जी कोई बात नहीं। तो मैंने कहा पट्टी तो करो इसके कम से कम, टांका टूंका तो फिर लगाइयो। उसने देखा है कि इसका तो घाव मिल गया, हम कहाँ लगाए पट्टी। मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया उसी वक्त अस्पताल में, बंदी छोड़ तेरी रजा को कौन समझ सकता है। इतना ब्लड यहाँ से वो ब्लड पत्रा घुस गया और फिर भी चमड़ी ऐसी की वैसी हो गई 2 दिन में अपने आप। तो 2 दिन फिर बीत गए। 2 दिन फिर बीतने के बाद में क्या हुआ, परमात्मा एक दिन संत रामपाल जी महाराज आए, बेड पर लेटा हुआ था लड़का चूड़ामणि हॉस्पिटल में, वहाँ आके उसके 2 थप्पड़ लगाए पीठ में, यहाँ गुद्दी में। वो डर गया एकदम, गुरुजी का पूरा बॉडी लंबी दिखाई दी, लड़का घबरा गया। तो मेरे साथ में बड़ा भाई था, वो उसको ऐसे धीरे धीरे बुला रहा है। वो जाके कहता है क्या मांगता है क्या लेता, बोले कुछ नहीं मेरे को घर ले चलो। मैं ठीक हो गया, डॉक्टरों से ठीक हो नहीं हो, मैं हो गया। और बड़ा मचाता रहा। अभी घर आ गए 2 दिन बाद, घर आ गए तो भगत जी हम क्या किया, वो मेरे को तो कुछ कहता नहीं, मैं उसको भक्ति की बात में कुछ कही नहीं। तो करते करते एक भगत जी हमारे सुरेश भगत जी है, वो पढ़ा लिखा है भगत जी, तो उसने मेरे पास कॉल किया, कहता भगत जी रतिया आश्रम चलेंगे। तो मैंने कहा भाई चल पड़ेंगे, लड़का यार घर पे इसका दवाई पानी कुछ माड़ा मोटा कर देता हूँ दिन में, तो ऐसे करके चल पड़ेंगे आश्रम में। तो कहता लड़के को तो मैं जानता हूँ, मेरा दोस्त है, वो तो मेरे पास दिन में आता है तो आ जा। वो बाइक लेके आया, हम तीनों बाप बैठे चले गए और गुरुजी से दीक्षा लेकर घर आ गए। तो वही पोस्टर गुरुजी ने 1.5 साल बाद में, वो लड़का मैंने नहीं कहा, वो अपने आप मिट्टी उतार के सारे पोस्टर गुरुजी के कमरे में फिर सजा दिया। अब कोई काम करता है वही लड़का करता है। उसके बाद रही देवी देवताओं की बात, मेरा पिताजी इतना तांत्रिक था, इंसान को मुर्गा बना के छत पे बिठा देता था। तो एक भगत जी मिला हमारे पिताजी को, कहता है ये काम करते हो ये आपकी बुरी दशा होगी और आप नरक में जाओगे, प्रेत आत्मा को आप रोकते हो, उसकी आत्मा के लिए भगवान दंडित करेगा। उसके बाद इतने देवता दोगता, मेरे पिताजी एक कमरे में नावड़ा नहीं, इतने देवता होते थे, सारे दिन भर में एक बार पूजा होती शाम को। तो वो सभी देवता हमारे को भाड़ में झोंकते थे, उनसे हमारा पीछा छूट गया। दूसरा नंबर ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मैंने गुरु बनाया था, शंकर जी का पुजारी था बाबा जी, ठीक है, उसने भी ये काम नहीं किया। वो उसने भी ये किया, बेटा आपने बहुत अच्छा किया। तब मैंने उससे कहा महाराज जी इस नंबरदारी का कुछ नहीं बटेगा, अगर भला चाहते हो और अपना कल्याण करवा सकते हो। उसके बाद में मेरा बेटा इतना नशा करता था कि भांग पी के बाहर सुता रहता था। अड़ोस पड़ोस के लोग कहते थे इनका लड़का भंगेड़ी, रिश्ता भी नहीं होता है, 30 साल की उम्र हो गई। और दारू भी पीता था, लेकिन सामने नहीं, लेकिन पीने के बाद तो दारू आप ही बता देती है भी मैं इसने पी रखी है। और हम पहले नशा बहुत किया है, गांजे का, दारू का, और मांस भी खाया है, सुल्फा गांजा सभी नशे करके। जिस दिन तम्बाकू का पता चला उस दिन बाद में हाथ भी नहीं लगाया, मगर यहाँ कल्याण होगा। सारी चीज़ गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद में हाथ भी नहीं लगाते, हम छूते भी नहीं। 3 साल 4 साल मैंने दुकान भी किया है, मात्र 1 रुपया भी आमदनी ना हो, हम नशा नहीं करेंगे, नहीं किसी को देंगे। और मेरे बच्चों की रमैनी हुई है, शादी हुई है दोनों की, एक नया पैसा नहीं लगा है, एक पैसा बेटी वाले का नहीं लगा है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? भगत जी टेलीविजन पे सत्संग आते हैं गांव गांव में, घर घर में, आजकल मोबाइलों में आते हैं। उस पर एक पीली पट्टी नंबरों की चलती है, उस पे नंबर लगा के जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट जिसका लगता है वहाँ नाम केंद्र गुरुजी के खुले हुए हैं, उस नाम केंद्र का पता लेके और वो आदमी अपना कल्याण करवा सकता है, वहाँ पहुँच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 91 888 291 4911।